से जुड़ी हुई बता दें आपको कि महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ समीर वानखेड़े की पत्नी ने मुकदमा दर्ज कराया है। मुंबई के ओशिवारा पुलिस थाने में अब से कुछ देर पहले केस दर्ज कराने की जानकारी निकल के आई है। समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति वानखेड़े ने नवाब मलिक पर निजता हनन करने का आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि एक मंत्री को इस तरह के निजी हमले करने से बचना चाहिए। तो ओशिवारा थाने में मामला दर्ज हो गया है इस बाबत और समीर वानखेड़े की पत्नी बताई जा रही है क्रांति वानखेड़े, उन्होंने नवाब मलिक के खिलाफ ये केस दर्ज कराया है। धीरेन्द्र, ये दो लड़ाइयां पैरेलल इस एक केस में चल रही है, लेकिन वकीलों की जिरह में नवाब मलिक का कोई भी बयान नहीं आता है और इधर एक दूसरी लड़ाई चालू हो गई। अब केस दर्ज करा दिया उनके खिलाफ। ये निकाहनामा जो उन्होंने सादर किया है, इसके पहले जो भी डॉक्यूमेंट्स वो भेजते थे, मैं जब भी बोलती थी जो गलत है वो गलत है। आज मैं नहीं बोल रही हूँ ऐसा। यस, निकाह हुआ था, लेकिन समीर वानखेड़े ने लीगली अपना रिलीजन, अपना कास्ट कभी भी चेंज नहीं किया था। एक सिर्फ मेयर फॉर्मेलिटी थी कि जो उनकी मेरी मदर इन लॉ जो अभी नहीं है वो मुस्लिम थे, तो उनकी खुशी के लिए ये निकाह किया गया था। जो बर्थ सर्टिफिकेट बताया गया उसके बारे में क्या कहेंगी? वो सही है गलत है? ऑफ कोर्स गलत है, क्योंकि ओरिजिनल तो हम दिखा चुके हैं ना, जिसमें लिखा है समीर ज्ञानदेव वानखेड़े और उनका रिलीजन हिंदू है। चलिए धीरेन्द्र, जल्दी से एक रिएक्शन इसके ऊपर। मामला और उलझता जा रहा है। जब मंत्री पद लेते हैं तब अपनी जो ओथ ली थी वो टोटली उसको जोपर्डाइज कर रहे हैं, अपना पूरा उसको आप आप उसको तोड़ रहे हैं और ये चाहते हैं आप कि लोगों की निजी लाइफ पब्लिक हो जाए, तो ये आप टोटली आपकी ओथ के खिलाफ बिहेव कर रहे हैं, जो बहुत गलत है। FIR ओशिवारा पुलिस स्टेशन में फाइल हो चुकी है और उनके ऊपर लीगल कार्यवाही जरूर लेंगे वक्त आने पर। निकाह होने के बाद उसने 8 या 15 दिन में वो स्पेशल मैरिज एक्ट का रजिस्ट्रेशन भी किया है कि कभी आगे तकलीफ ना हो। ये तो बहुत खराब लगता है। पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए। इतने बड़े मंत्री महोदय, महाराष्ट्र के मंत्री, एक रिस्पेक्टेड आदमी है, तो पर्सनल लाइफ में नहीं जाना चाहिए। पर्सनल लाइफ जाना, मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा नाम क्या हो, तो गुनाह है। कोर्ट में उसका एट्रॉसिटी लगाऊंगा, मेरा सब ओपन कर रहा है, तो मैं कभी उसके फैमिली बारे में कुछ नहीं कहा, तो उसका कोई हक नहीं बनता। उसका दामाद ड्रग केस में अरेस्ट किया है, तो उसके वजह से हमारे फैमिली में पर्सनल अटैक कर रहा है। ये नहीं करना चाहिए। इतने बड़े आदमी हो कि, ये समझदार आदमी हो कि, एक मंत्री महोदय को पब्लिक ने उनको चुन के दिया और उनको कानून भी मालूम होना चाहिए कि ये करने से गुनाह होता है, कि इसका पर्सनल लाइफ, किसका लव लाइफ, माँ बाप, जात को नहीं है, वो कानून से सही नहीं है। उसके ऊपर मैं एट्रॉसिटी का एक्ट लगाऊंगा और मैं वकील के साथ समीर से बात करके मैं कोर्ट में जाऊंगा। और देखा आपने किस तरीके से केस दर्ज हो गया और ये कहा जा रहा है इतने बड़े पद पर बैठे किसी शख्स को इस तरह से निजता हनन नहीं करना चाहिए। जल्दी से धीरेन्द्र पुंडीर से एक रिएक्शन ले लेते हैं, इसके बाद प्राची आपके पास भी आएंगे। निजता हनन, इसके मायने कई सारे बदलते जा रहे हैं यहाँ पर। देखिए, मुझे लगता है कि ये सारा मामला इस तरह से चला गया नवेद, बहुत संक्षेप में कहें तो एक केस वहाँ लड़ रही है एनसीबी जो अपने केस को बचाने के लिए, और यहाँ एनसीबी अपनी साख को बचाने के लिए, क्योंकि जितने आरोप लगाए गए उनकी जांच के लिए दिल्ली से टीम पहुँचती है, डीडीजी यहाँ आते हैं। तो एक लड़ाई एक अंदर चल रही है और एक हम लोग हाई कोर्ट में देखेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये वाली जिस तरह से इसमें नवाब मलिक जिस तरह लगे हुए हैं और समीर वानखेड़े के साथ, तो ये लड़ाई पर्सनल तरफ चली गई है, ये उस तरफ चली गई, इसमें कोई शक नहीं कि जो उनके परिवार वाले भी जो आरोप लगा रहे हैं उसमें भी आधार दिखाई दे रहा है कि किस तरह से अरेस्ट हुए थे। तो वो अरेस्ट हुआ था उनका दामाद, उसमें कोई शक नहीं है। बार बार एनसीबी की तरफ से भी, चूंकि जो अगर आप देखेंगे समीर वानखेड़े का इतने लंबे समय में, जितने दिनों से वो यहाँ हैं, वो लगातार अटैक करते रहे, उन तमाम जो ड्रग कार्टेल है उसको पकड़ने की कोशिश की गई। लेकिन ये बड़ा हाई प्रोफाइल होने से मामला, मुझे लगता है कि हम लोग एक ऐसा केस देख रहे हैं जिसमें टेम्परिंग ऑफ एविडेंस, इन्फ्लुएंस ऑफ विटनेस और तमाम चीजें जो हथकंडे अपनाए जा सकते हैं वो सब दिखाई देंगे। ये पूरा केस होगा, लेकिन आखिर ये जांच क्या कहती है एनसीबी की, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। हालांकि अगर आप पहले से देखें तो उस तरह का कोई गंभीर उनको इस तरह नहीं दिख रहा है जो अभी हम लोग ये जो बातचीत कर रहे हैं उसका वो नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि ये केस अभी आगे जो हाई कोर्ट में बेल होगी या नहीं हो गई उससे अलग केस यहाँ भी चलता दिखेगा। ये वाकई आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि केस अपने आप में एक नजीर है, कई सारी जगहों पर ये केस चल रहा है। प्राची, एक जर्नलिस्ट होने के नाते धीरेन्द्र बता रहे हैं कि किस तरह से ये केस अपने आप में एक बहुत
अच्छा वो है, आने वाले वक्त में इसको लेकर भी कोर्ट में कई हियरिंग जो होगी उसमें इसकी दलील दी जा सकती है। लेकिन आप कैसे देख रही हैं इस पूरे मामले को जो हो रहा है, उसे आप कैसे देख रही हैं? बॉलीवुड के ऊपर अटैक, क्योंकि आरोप कई सारे लग रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन पिक्चर क्लियर नहीं हो पा रही है। कि मुझे थोड़ा सा कवर करने दीजिएगा ये बात को। बहुत अच्छी बात है आपकी। सबसे बड़ी बात, ये एक ऐसा केस था जो आगे चल के एक एग्जाम्पल सेट कर सकता था। देखो, आर्यन खान 500 करोड़ के बंगलों में रहने वाला, जिसका बाप शाहरुख खान है, सुपरस्टार, जिसको बादशाह बनाया है लोगों ने, वो उसका बेटा पकड़ा गया है। तो जो लोग हैं, वो छोटे जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, वो सतर्क हो जाएं, जो अपने माँ बाप के घरों से पैसे चुराते थे। ये उनके लिए एक नजीर बनता। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि एक पत्नी को, एक बूढ़े बाप को इस आयु में आकर उनको ये दुख देखना पड़ रहा है कि उनके बेटे पर ये इल्जाम लग रहे हैं। पहली बात, अगर हम कानूनन बात करें, अगर मैं किसी से शादी करूं और मैं काजी चेंज कर देता है जो निकाह कराता है, लेकिन अगर मैं अखबार में ये नहीं देती हूँ कि मैं सो एंड सो अपना धर्म परिवर्तन कर रही, तो लीगली नहीं होता है। वो मौके कलमे पढ़ने का वो मतलब मैंने मन से अपना लिया इस्लाम, लेकिन मैंने लीगल डॉक्यूमेंट में नहीं करा। दूसरी चीज, अगर मैं उससे पहले बैच की IRS से हूँ या IAS हूँ, तो वो देखा जाएगा ना। वो ये थोड़ा देखा जाएगा कि पहले आप लीगली देखेंगे कि मैं किस बैच की हूँ, वो किस बैच के हैं। और दूसरी चीज, उन्होंने अपनी अम्मी के लिए, यानी कि जो उनकी माँ थी, वो उनका जो एक परिवार है, वो एक सेकुलर परिवार है, वो खुद कह रहे हैं। तो भाई उनकी माँ ने किससे उनकी माँ कौन थी या क्या है, आज आपको देखना चाहिए। वो इतना ईमानदार ऑफिसर है, आपको तो फिर खुशी होनी चाहिए। पहले तो आप कहते थे कि मुस्लिम हो गया, अब तो आपको खुश होनी चाहिए कि आधा बच्चा मुसलमान का, आधा हिंदू का, या फिर वो मुसलमान ही, चलिए वो मन से मुसलमान है लेकिन कागजी तौर पे तो वो हिंदू है। तो फिर आप उसके पीछे क्यों पड़े? अब जो बहस हो रही है वो एक अलग ही मुद्दे पर हो रही है। अब उस केस पर बहस नहीं हो रही है। और ये देखिए आप, कितना प्रेशर होगा इस वक्त, जो टीम काम कर रही होगी या NCB काम कर रही होगी, उस पर कितना प्रेशर होगा। अब दोनों मिनट बने रहिए हमारे साथ। एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं।